कि बच्चों अब हम लोग 30वां क्वेश्चन करते हैं। 29वां ये 29वां क्वेश्चन है, ये बाद में करेंगे। अभी पहले 30वां कर देते हैं, सबसे लास्ट में ये 29वां कर देंगे आपके। देखिए 30वां क्वेश्चन क्या लिखा हुआ, x टेंस टू 1 x माइनस 1 अपॉन 2x² माइनस 7x प्लस 5 बराबर है, किसके बराबर है? 1/3 के 1 माइनस 1/3 के 1 1/2 के 1 माइनस 1/2 के है। तो देखिए आप इसको एक पुट आउट करेंगे तो ये हो जाएगा 1/1, मतलब 0/0 रूप में आया। जब भी 0/0 हो या फिर अनंत बटा अनंत हो तो उसके अंदर आपको कौन सा हॉस्पिटल रूल्स लगाना? डीएल। डीएल कहता है कि आप ऊपर और नीचे दोनों तरफ क्या कर दो, डिफ्रेंशिएशन कर दो। ठीक है, मतलब दोनों तरफ अवकलन कर दो। ऊपर अवकलन किया 1 आ गया, नीचे वाले का अवकलन क्या आ जाएगा? 4x माइनस 7। अब देखो लिमिट x टेंस टू 0 हो जाएगा। 1/, अब टेकिंग अब अच्छा 1 के लिमिट है तो अब रखे तो कोई दिक्कत नहीं करेगा। 1/4 माइनस 7, 1/4 माइनस 7 हो जाएगा -3। तो 1/-3 राइट उत्तर होगा 1/-3, यानी ए बी ऑप्शन राइट होगा। ठीक है, 31 हो गया। 31वां क्वेश्चन नंबर 31वां देखो। 31वां क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि लिमिट 2x माइनस है, लिमिट x टेंस टू 1 2x माइनस 3 √x माइनस 1 अपॉन 2x² प्लस x माइनस 3 बराबर किसके है? ये क्वेश्चन है। ठीक है, तो देखिए अगर मैं एक लिमिट इसके अंदर रखूँ तो देखिए ऊपर और नीचे देखिए एक लिमिट रखा गया 3 माइनस 2 माइनस 3 1 माइनस 1 0/0 रूप आ गया। जब भी 0/0 रह गया तो आपको क्या लगाना? डीएल हॉस्पिटल रूल्स। डीएल हॉस्पिटल रूल्स कहता है कि ऊपर नीचे अवकलन करो। फर्स्ट एज इट इज इसका अवकलन हो जाएगा 1/2x माइनस 0 प्लस सेकेंड एज इट इज फर्स्ट का अवकलन कितना हो जाएगा? 2 अपन इसका अवकलन कितना हो जाएगा? 4x प्लस 1। अब हम लोग लिमिट रखते हैं, लिमिट कितनी है? x टेंस टू 1। अब एक लिमिट रखते हैं तो कितना हो जाएगा? -1/2 राइट, -1/2 प्लस का एक लिमिट रखते हैं ये 0 हो जाएगा, देख ले तो इसको नहीं रखना, इंटू 1/4 और 1 5 कितना हो जाएगा? -1/10 -1/10 राइट हो जाएगा। यानी बच्चों -1/10 किसका ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा इसका भी। 32 क्वेश्चन नंबर को करते हैं। तो 32 क्वेश्चन नंबर देखो, 32वां क्वेश्चन। 32वें क्वेश्चन में लिखा हुआ है, अगर हम लोग इस प्रश्न को करें तो देखिए लिमिट x टेंस टू a, इसका अवकलन कितना होगा? इसका हो जाएगा 1/2x इनटू जिसको माना उसका अवकलन, वापस इसी का अवकलन कितना हो जाएगा? 2। ऐसा क्यों किया? क्योंकि 0/0 रूप आ रहा है। जब भी 0/0 रूप आए तो आप डीएल हॉस्पिटल रूल्स लगाइए। इसका हो जाएगा √3 का अलग करो, इसको भी अलग अलग कर दिया, √3 इंटू √x का इंटीग्रेट डिफ्रेंशिएशन है 1/2x बटा 1/2√3a प्लस x इंटू इसका अवकलन अंदर वाले का वापस अवकलन करेंगे तो कितना आ जाएगा? 3 माइनस 2 इसका √x का अवकलन हो जाएगा 1/2√x। अब हम लोग x की लिमिट a पुट आउट करें तो कितना हो जाएगा? ऊपर और नीचे ये 2 कट गया, और यहाँ पर x की जगह a पुट आउट करें तो ये √3 हो जाएगा, और ये हो जाएगा √3/2 हो जाएगा बटा 3/2√2a माइनस 2 से 2 का कैंसिल आउट हो जाएगा, ऊपर नीचे रह जाएगा √a राइट।
अब हम लोग अंडर रूट ए को भी अगर एलसीएम ले लेते हैं, अंडर रूट ए यहाँ पर भी होगा, ये सॉरी ये आंसर गलत, ऐसा लिखना है आपको, अंडर रूट ए यहाँ पर भी होगा। अगर अंडर रूट ए देखो यहाँ पर क्या कि एक्स की जगह ए पुट आउट किया तो ऐसी टर्म्स आई कुछ कुल मिलाकर। जब मैं इसको सॉल्व करने बैठूंगा तो अंडर रूट ए यहाँ पर भी है, अंडर रूट ए यहाँ पर भी है, अंडर रूट ए यहाँ पर भी है, अंडर रूट ए यहाँ पर ये, इसका मतलब अंडर रूट ए, तो अगर मैं इसकी बात करूँ तो ये कितने बार कटेगा, देखिए ये आपके कटेगा, ये अंडर रूट ए से अंडर रूट ए कट गया, 4 से 2 बार कट गया, इधर भी -1 आ रहा है, यहाँ पर भी -1 इससे -1 कट गया, ये 2 सीधा ऊपर चला गया, चलो कोई बात नहीं। ये अंडर रूट 3 नीचे आ जाएगा, तो आया हमारे पास 2 अंडर रूट 3, ठीक है, 2 अंडर रूट 3। ठीक है प्यारे बच्चों, ये थोड़ी गलती हो गई थी, यहाँ मैंने यहाँ पर गुणा है ना, यहाँ 2 कर दिया था एक्स्ट्रा में, इसीलिए रॉन्ग आंसर आ रहा था। यहाँ इसका अगर डेरिवेटिव करेंगे ना तो 1 आ जाएगा, इसका आप अवकलन करेंगे तो 1 आ जाएगा। और वापस इसको सब सॉल्व करने बैठेंगे ना, अब हम लोग टेकिंग लिमिट लेंगे तो हमारे पास यहाँ वापस ये चेंज हो जाएगा, यहाँ 2 था मैंने 1 कर दिया, राइट। अब यहाँ पर आंसर आ जाएगा 2/3 अंडर रूट 3। वेरी इम्पोर्टेंट प्रश्न है, बहुत ही बेहतरीन प्रश्न है, ये परीक्षा में आपके आ सकता है, वो अपने आरपीएससी इसको पूछ सकती है, ठीक है। बिल्कुल सिंपल है, आपको टेकिंग लिमिट करना था बस। अगला क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर हमारे पे 33 क्वेश्चन नंबर 33वां क्वेश्चन। 33वां क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल है, क्वेश्चन नंबर 33, लिमिट x टेंस टू e ln x अपॉन 1 माइनस ln x log x। तो देखिए कहीं ना कहीं ये अगर हम लोग इसको करने बैठे हैं तो ये हमारे पास जो आया ना, ये ठीक है। अब देखो अगर मैं x लिमिट e की तरफ भेजूँ तो x की जगह e पुट आउट करूँगे तो ये 1/अनंत रूप बन गया। जब भी 1/अनंत ऐसा रूप बनता है तो हम लोग क्या करते हैं कि 1 की घात अनंत जैसा रूप बने तो हम लोग इसे e के फ्रैक्शन में भेज सकते हैं, e के पावर में भेज सकते हैं। e के पावर में क्या भेजना है, e के पावर में आपके इसका एक थ्योरम होती है कि जो लिमिट x टेंस टू h जो भी कुछ है a होती है उसमें आपको 1 + f(x) होना चाहिए और पावर gx होना चाहिए। इसका मतलब आपको इसको क्या बनाना है, 1+ बनाना है। जब भी 1+ बनाना है इसका मतलब मैं आपको अंदर क्या करूँगा, इसके अंदर x टेंस टू e 1 + ln x माइनस 1 की पावर 1/1 माइनस ln x, ठीक है। अब आपको e के पावर में भेज सकते हो आपको log x माइनस 1 माइनस log x, राइट। ऊपर -1 कॉमन ले लेता हूँ तो ये बच जाएगा 1 माइनस ln x अपॉन 1 माइनस log x। इससे ये कट गया, आंसर कितना है, e की पावर -1, राइट। 33 हो गया। 34 क्वेश्चन नंबर 34 34वां क्वेश्चन। जब 34वें क्वेश्चन को करने बैठेंगी तो देखिए 34वां क्वेश्चन क्या है, लिमिट x टेंस टू 0 x cos x माइनस साइन x अपॉन x² साइन x, ठीक है। इसका मान कितना होगा। तो देखिए एक्चुअली ये 34वां क्वेश्चन है, ये 34वां क्वेश्चन आप इसमें DL लगा नहीं पाओगे, क्यों, जब x की 0 पुट आउट करेंगे तो ये 0/0 रूप तो बन गया, लेकिन DL लगाते जाओगे तो बहुत ही लेंथी हो जाएगा ये प्रश्न, ठीक है। इस दौरान हम लोग अगर एक बार लगा देते हैं तो क्या होता है, एक बार तो DL लगा देते हैं, चलो एक बार लगा सकते हैं,
तो कैसी सिचुएशन बनती है एक्स टेंस टू जीरो। फर्स्ट एज इट इज, सेकेंड का अवकलन साइन एक्स माइनस का, प्लस फर्स्ट एज इट इज इसका अवकलन एक माइनस साइन एक्स अपॉन 2x साइन एक्स प्लस एक्स स्क्वायर कॉस एक्स। अब हम लोग लिमिट एक्स टेंस टू जीरो पुट आउट करें तो क्या सिचुएशन बैठती है देखते हैं। ये आपके हो जाएगा एक, ऊपर एक हो जाएगा, राइट, और नीचे क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो 1/0 इस टाइप का बनेगा। अगर इस टाइप का बनता है तो क्या होता है, देखिए ये साइन एक्स है, सॉरी ये कॉस एक्स हो जाएगा, सॉरी ये कॉस एक्स हो जाएगा, इससे ये कट गया, 1/0 हो जाना, अनंत होता रह जाता, तो ये गलत हो गया, राइट। यहाँ पर क्या हो जाएगा, एक्स टेंस टू जीरो, इसमें मैं एक्स कॉमन लूँगा, नीचे वाले में भी एक्स कॉमन लूँगा, वो इससे कट जाएगा, ऊपर क्या बचेगा माइनस साइन एक्स, नीचे क्या बचेगा 2 साइन एक्स प्लस एक्स कॉस एक्स, राइट। अब क्या करूँगा मैं, एक्स टेंस टू जीरो लिमिट जा रही है, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, 0/x की जगह 0 पुट आउट करेंगे, ये भी 0/0 रूप बन रहा है, राइट। जब भी 0/0 रूप बने तो आप एक काम कर दीजिएगा, इसके अंदर dl लगा दीजिएगा, एक बार लगा देते हैं क्या होता है। माइनस साइन का होता है cos x, इसका हो जाएगा 2 cos x, इसका हो जाएगा फर्स्ट एज इट इज, फर्स्ट का अवकलन सेकंड एज इट इज, प्लस फर्स्ट एज इट इज सेकंड का अवकलन साइन एक्स, कॉस का माइनस साइन एक्स। अब हम लोग टेकिंग लिमिट लेते हैं तो क्या वो ऊपर क्या लिमिट आती है, माइनस का 1 cos 0 माइनस का 1, 1 बच गया, ये हो जाएगा 1 + 1 = 2 और 1 3, माइनस का 1/3 आ गई, आंसर माइनस का 1/3। बिल्कुल सिंपल है, आपको क्या करना है, अवकलन करते जाना है और dl लगाते जाना है। dl किस किस के अंदर लगेगा, 0/0 में लगेगा, इन्फिनिट अनंत में लगेगा, ठीक है। 34वां क्वेश्चन हो गया। 35वां क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 35वां। 35वां क्वेश्चन में लिखा हुआ है लिमिट x n टेंस टू इन्फिनिट 1/n² प्लस 2/n² प्लस 3/n² प्लस डैश 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 n/n², राइट। अगर हम लोग बात करें लिमिट n इन्फिनिट की तरफ जा रहा है, l लसअप कितना है n² आया, ऊपर क्या बचा 1 + 2 + 3 + 4 प्लस डैश 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 n तक गया, ठीक है। n लिमिट की n की तरफ जा रहा है, ये n अलग है, ये n ऐसा है, तो आप इसको ऐसे मान लीजिए, राइट। अब लिमिट कौन से n की है, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिट की तरफ जा रहा है, लिमिट कौन से n की तरफ है। अब ये n अलग है, ये n अलग है, ऐसी सिचुएशन मुझे दिख नहीं रही है। अच्छा ये एक जैसा बना दिया है, लिखा ऐसे ही है, बाकी है एक जैसा ही। आप इसको तरीके से लिखने के लिए ये n सेम है, तभी तो पता चलेगा ना, इसने काट के नहीं लिखा, ऐसे लिखा हुआ इसको, ठीक है, सिंपल फॉर्म में। तो n² लसअप आया तो हमारे पास आया एक से लगाकर n तक प्राकृत संख्याओं का योगफल कितना होता है, 1 से लगाकर n तक प्राकृत संख्या बोल n कोष्ठक n + 1/2 n² होता है, एक n से एक n कट गया, राइट। तो यहाँ पर लिमिट क्या हुई, n टेंस टू इन्फिनिट, लिमिट हमारे पास आ गई n + 1/n, ये 1/2 बार रह गई, ठीक है। अब हम लोग n इन्फिनिट की इसके रखें तो भी हमारे पास अनंत रूप आ गया, राइट। जब भी अनंत रूप आ जाए तो हमारे को dl लगाएंगे तो इसका मान वापस क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, इसका मान 1 आ जाए तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 1/2। समझ में आई बात, समझ में आई तो लाइक करिएगा। क्वेश्चन नंबर 35वां हो गया, क्वेश्चन नंबर 36वां। प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 36वें की तरफ चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 36वां क्या लिखा हुआ है,
36 क्वेश्चन नंबर में एकदम सिंपल क्वेश्चन है। SR सैनी का 36 क्वेश्चन नंबर लिखा हुआ है कि लिमिट h टेंस टू 0 की तरफ जा रहा है, a प्लस एच की पावर स्क्वायर हो रहा है, साइन a प्लस एच आ रहा है और माइनस ए स्क्वायर साइन a आ रहा है बटा में h आ रहा है। ऐसा ही कुछ आ रहा है, ठीक है। तो देखिए, अगर हम लोग ऊपर और नीचे दोनों तरफ DL हॉस्पिटल रूल्स लगाते हैं तो हमारे पास क्या आएगा, लिमिट h टेंस टू 0। तो h की लिमिट आ रही है तो ऊपर और नीचे h के सापेक्ष अवकलन कर दीजिएगा। इसका ऊपर वाले का अवकलन किया तो 2 बार आ गया, h एक घात कम हो गई तो साइन a प्लस एच एज इट इज रहने दीजिएगा, प्लस इसका स्क्वायर एज इट इज रहने दिया। इसका अवकलन क्या हो जाएगा, कॉस a प्लस एच, ठीक है। साइन का हो जाएगा कॉस a प्लस एच माइनस 0/1। अब हम लोग h की लिमिट 0 पुट आउट करते हैं तो यहाँ क्या हो जाएगा, 2a साइन a। h की लिमिट 0 पुट आउट करेंगे तो यहाँ क्या आ जाएगा, a प्लस एच का a प्लस 0 का स्क्वायर यानी a स्क्वायर आ गया और कॉस के अंदर आ गया a स्क्वायर कॉस a, ठीक है। ये हमारे पास आंसर आ गया, सिंपल आंसर आ गया। आंसर क्या है, 2a साइन a प्लस a स्क्वायर कॉस a आंसर। तो एक्चुअली ये सिंपल प्रश्न था बहुत ही। तो यहाँ पर अगर यहाँ पर ऑप्शन के अंदर क्या लिखा हुआ, a स्क्वायर कॉस a 2a साइन a, यानी ऑप्शन नंबर ए राइट होगा, ठीक है। ये राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर इसका 36वें का। 37वां देखो, 37वां भी बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। 37वें क्वेश्चन में मैं 37वां क्वेश्चन यहाँ लिख देता हूँ। इस क्वेश्चन का आंसर कैसे आएगा, तो यहाँ पर डायरेक्ट टैकिंग लिमिट भी रखे तो टैकिंग लिमिट करके रखे तो लिमिट हमारे पास आई, टैकिंग लिमिट h टेंस टू 0 पुट आउट करें तो यहाँ क्या आया, 2 बार आ गया, यह आ गया √3 साइन π/6 प्लस कॉस π/6 अपॉन 3 √h 0 की तरफ जा रहा है। जब h 0 की तरफ जा रहा है इसका मतलब यह हुआ कि आपको एक काम कर देना है, इसके अंदर जो h है ना उसके अंदर हम लोग तो ऐसी लिमिट रखेंगे तो हमारे पास 0/0 रूप आ जाएगा, ऐसा कुछ, ठीक है। ऐसे अगर यहाँ पर इसको 0 आ जाएगा तो इसकी वैल्यू भी 0, इसकी वैल्यू भी 0, यानी 0/0 रूप आ गया, राइट। जब भी 0/0 रूप आता है तो हम लोग क्या करते हैं, ऊपर और नीचे अवकलन करते हैं। जब भी अवकलन करेंगे तो लिमिट h टेंस टू 0 टू √3 साइन का हो जाएगा कॉस π/6 प्लस h, कॉस का हो जाएगा माइनस साइन, साइन का कॉस, कॉस का माइनस साइन मतलब प्लस साइन प्लस h, इसका माइनस साइन मतलब प्लस साइन, √3 h का हो जाएगा आपके 1, ये सेम रह जाएगा 3 cos h माइनस साइन h प्लस √3h, ये हो जाएगा आपके, ये आपके हो जाएगा √3 साइन का कॉस, कॉस का माइनस साइन h माइनस कॉस h, साइन का कॉस h हो जाएगा। ऐसे ही अगर हम लोग इसके अंदर वैल्यू पुट आउट करें तो h की वैल्यू 0 पुट आउट अब करते हैं तो हमारे पास कितना आता है, हमारे पास आ जाएगा ये पूरा का पूरा 4/3।
4/3 आ गया, इसका मतलब 4/3 कितना होगा, एच की वैल्यू 0 पुट आउट करेंगे तो ये 0, ये 0, और जैसे ही एच की वैल्यू 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, ये पूरा का पूरा 0 हो जाएगा, और यहाँ पर हो जाएगा आपके पास 4/3। ठीक है, यानी ये पूरी की पूरी 1/3 वैल्यू आ जाएगी, अरे 2/3 सॉरी। तो अगला क्वेश्चन करते हैं हम लोग 38वां क्वेश्चन, 38 नंबर क्वेश्चन। 38 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए 38 नंबर क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि लिमिट x टेंस टू 1 लिमिट है वो इसके अंदर विद्यमान है या नहीं।